अरे सुनती हो भाग्यवान, दुर्गेश का फोन आया था। उसकी गाड़ी लेट हो गई है। रात के 10 बज जाएंगे आते आते। अब इतनी देर तक कौन इंतजार करेगा उसका। ऐसा करो, मेरा खाना लगवा दो। धीरेन्द्र जी ने अपनी पत्नी रेवती जी से खाना लगाने को कह दिया। बहू, तुम ऐसा करो, कुछ रोटियां सेंक दो, जिसे जिसे खाना होगा खा लेगा। रेवती जी की बहू महक ने सास के कहे अनुसार रोटियां बनाने चली गई। एक एक करके घर के सभी लोगों ने खाना खा लिया, क्योंकि कोई भी दुर्गेश और उसकी पत्नी के लिए इंतजार में देर रात तक भूखा नहीं रहना चाहता था। ऐसा करो बहू, हम सब ने तो खाना खा लिया, लेकिन तुम मत खाना, तुम इंतजार कर लेना, वरना दुर्गेश और उसकी पत्नी को कहीं बुरा न लग जाए कि उनके आने से पहले ही हम सब लोग खा पी के सो गए। भूख तो महक को भी लगी थी, लेकिन आज भी संकोचवश वो कुछ कह ना पाई। सब लोग खा के अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए और महक हॉल में अपने चचेरे जेठ जेठानी के इंतजार में बैठ गई। महक की शादी कुछ महीनों पहले ही सास ससुर देवर ननद से भरे एक संयुक्त परिवार में हुई थी। महक घर की बड़ी बहू थी, इसीलिए घर की बहू बनते ही सासू माँ ने सारी जिम्मेदारी महक को समझाकर खुद को घर के कामों से आज़ाद कर लिया था। वैसे तो महक के ससुराल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अपना फैमिली बिजनेस था, जिसमें अक्सर रात को महक के पति संतोष और देवर को आने में अक्सर लेट हो जाया ही करता था और खाने पर महक इंतज़ार करती रह जाती। यही हाल मेहमानों के आने पर होता था। घर में मेहमानों का आना जाना खूब लगा रहता था, जिनके आने और जाने का कोई समय नहीं होता था। और जब भी कोई मेहमान देर रात या दोपहर बाद आते तो महक को भूखे प्यासे उनका इंतजार खाने पर करना ही पड़ता था, क्योंकि सासू माँ के कहे अनुसार अगर घर के सारे सदस्य खा लेंगे तो मेहमान बुरा मान जाएंगे। इसीलिए किसी न किसी को तो मेहमानों के लिए इंतज़ार करना ही होगा। और इसका नतीजा ये होता कि हर बार महक मेहमानों के इंतज़ार में भूखी बैठी रहती और उसे अक्सर देर सवेर खाने में हो ही जाती, जिसका असर महक की सेहत पर हो रहा था। आज भी दुर्गेश और उसकी पत्नी को आते आते रात के 11 बज चुके थे। चलिए भाभी, खाना खा लीजिए, महक ने दुर्गेश की पत्नी सरला से कहा। इतनी देर हो गई है महक, हमने तो ट्रेन में ही अपना लाया हुआ खाना खा लिया था। हमने तो चाचा जी से कहा भी था कि खाने पर इंतज़ार ना करें। रात भी काफ़ी हो गई है, अब तो बस आराम करेंगे। तुम भी जाओ, सो जाओ जाकर। सरला की बातें सुनकर महक की आंखें भर आईं। जब पता था कि खाने पर इंतज़ार नहीं करना है, तब भी ससुर जी ने बताया नहीं। क्या उन्हें जरा भी फिक्र नहीं है मेरी, जिसके इंतजार में आधी रात तक भूखी बैठी रही। उन्होंने खाया ही नहीं और ना ही इस घर में किसी ने कहा कि बहू तुम तो खा लो। क्या किसी को मेरी चिंता नहीं कि मैंने खाया या नहीं। सबके लिए सुबह से रात तक काम करने के बदले मुझे मिलता ही क्या है, सिर्फ इंतजार। अब इतनी रात को किचन में रोटी बनाने की हिम्मत तो नहीं थी। फिर दुखी मन से महक ने बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दिया और 2 गिलास पानी पीकर सोने चली गई। लेकिन इस बार महक ने कुछ सोच लिया था। 2-4 दिन रुकने के बाद दुर्गेश और उसकी पत्नी वापस चले गए। कुछ ही दिन बीते थे कि पता चला कि गांव वाली बुआ जी आने वाली हैं। महक ने बुआ जी के आने वाले दिन सारा खाना तैयार कर दिया। मम्मी जी, बुआ जी को तो आते आते दोपहर हो जाएगी, चलिए आप सब नाश्ता कर लीजिए। हाँ बहू, लगा दो सबका नाश्ता, मुझसे तो ज़्यादा देर भूखा ही नहीं रहा जाता। महक ने झट से पोहा बनाकर सबको परोस दिया और अपनी प्लेट भी लेकर सबके साथ बैठ गई। महक को अपनी प्लेट लिए देख
रेवती जी की भौहें तन गईं। ये क्या महक बहू, ऐसी भी क्या जल्दी है? थोड़ा इंतजार कर लेती बुआ जी का, 1 डेढ़ घंटे में आने ही वाली हैं। फिर उनके साथ ही बैठकर खा लेती। अब कैसा लगेगा जब वो अकेली नाश्ता करेंगी? रेवती जी गुस्सा करते हुए बोली। महक तो कब से इसी पल के इंतजार में बैठी थी। बस उसने भी सारे लिहाज छोड़ अपने हक के लिए आवाज उठा ली। मम्मी जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं सिर्फ इंतजार ही कर रही हूँ, रोज संतोष जी और देवर जी का, और हर हफ्ते घर आने वाले मेहमानों का। लेकिन मम्मी जी, ये इंतजार अब मुझ पर भारी पड़ने लगा है। इस इंतजार करने के चक्कर में मैं समय पर खा पी नहीं पाती, जिससे मेरी भूख ही मर जाती है और मुझे चक्कर आने लगते हैं। मुझे तो हर पल अब कमजोरी सी महसूस होती रहती है। अभी से मेरा ये हाल है तो आगे चलकर क्या होगा? और मम्मी जी, ये क्या ज़रूरी है कि हर आने जाने वाले मेहमानों के इंतज़ार में घर की बहू ही देर रात तक भूखी रहे? सब तो अपने अपने हिस्से की ही रोटी खाते हैं, फिर इंतज़ार किस बात का? भूख तो आप सभी लोगों के जैसे मुझे भी लगती है, लेकिन हर बार इंतज़ार मेरे ही हिस्से में क्यों आता है? मम्मी जी, मैं अब आने जाने वाले हर मेहमान के लिए भूखे पेट इंतज़ार नहीं कर सकती, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं मेहमानों के स्वागत में कोई कमी रखूंगी। लेकिन हाँ, मैं अब इंतज़ार में भूखी नहीं रहूंगी। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग चुपचाप महक की बातें सुन रहे थे। किसी के पास महक के सवालों का कोई जवाब नहीं था। आज साहस करके और संकोच छोड़ महक ने खुद के लिए आवाज उठाई और अपने ससुराल वालों को सच्चाई का आईना दिखा दिया। अगर आज महक ने अपने लिए आवाज ना उठाई होती तो शायद उसे इंतजार में भूखे पेट ही रहना पड़ता, हर आने जाने वाले मेहमानों के इंतजार में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वाइस।